सुबह सुबह ईमा अपने घर के फाउंटेन में एक बिल्ली को डूबते हुए देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर एहसास नहीं होता। वो बस कर्टन बंद करती है और स्कूल की तैयारी में लग जाती है। कैलेंडर मार्क करती है, ट्रॉफी सेट करती है। क्लियरली वो एक डिसिप्लिन्ड और टैलेंटेड लड़की है। ब्रेकफास्ट के टाइम विदाउट फादर डेविड को बताती है कि स्कूल में आइडल स्टूडेंट मेडल मिलने वाला है और उसका गोल है ये अवार्ड उसी को मिले। साथ ही कैजुअली पूछती है कि डेविड दोबारा डेटिंग करेगा या नहीं। तभी आंट एंजेला आती है और बताती है कि उसने एक नई नैनी ढूंढ ली है। एमा मना कर देती है और कहती है कि लास्ट नैनी के मरने के बाद उसे किसी और की जरूरत नहीं, सिर्फ एंजेला ही उसका ख्याल रखे। पर एंजेला बिजी है। इसी बीच एमा कैजुअली मेंशन करती है कि फाउंटेन में एक बिल्ली की लाश है जिसे डेविड निकालने जाता है। स्कूल में जब एक वास्ट क्लास में आ जाता है तो सब बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन एमा कामली एक कप में उसे ट्रैप करके विंडो से बाहर रिलीज कर देती है। मिलो हैरान होता है तो एमा बताती है कि बैकयार्ड में एक पूरा वास्प नेस्ट है और उसके डैड ने सिखाया है कि वास्प सिर्फ टैब अटैक करते हैं जब उन्हें थ्रेट लगे। उधर डेविड एक लड़की कैलियो को नैनी के लिए हायर कर लेता है। थोड़ी देर बाद एमा सुन लेती है कि मिलो एक लड़की की आवाज की तरफ कर रहा है। जब वो लड़की बाहर खेलने जाती है, एमा उसे गिरा देती है, फिर हेल्प करने का ड्रामा करती है और टीचर के सामने स्वीट बनती है, लेकिन चुपके से उसकी आवाज चुरा लेती है। रात को मिरर के सामने प्रैक्टिस करती है, कैसे इनोसेंट स्माइल देनी है, कैसे स्वीट लगना है। अगली सुबह एमा अपनी बेस्ट ड्रेस पहनती है और अपने डैड से हेल्प लेती है ताकि परफेक्ट लगे। स्कूल की सेरेमनी में मेडल मिलो को मिलता है। एमा क्लैप करती है, लेकिन अंदर से क्लियरली अपसेट होती है। पार्टी के दौरान वो डेविड से कहती है कि मेडल उसको मिलना चाहिए और मिलो के फ्लॉस लिस्ट करती है। डेविड उसे डांट देता है तो एमा फेक अपोलॉजी देती है। थोड़ी देर बाद वो मिलो को जंगल ले जाती है और क्लिफ के पास उसे अकेला छोड़कर पार्टी में वापस आ जाती है। जल्दी न्यूज आती है कि मिलो का डेड बॉडी शोर पर मिला है। रात को डेविड और एंजेला डिस्कस करते हैं कि इसका एमा पर क्या असर होगा, लेकिन अगले दिन एमा कैजुअली कहती है कि मिलो के डेथ पर बात करने का कोई मतलब नहीं। तभी क्लो अपना काम शुरू करती है। एमा के साथ मूवी देखते वक्त क्लो उसे मिलो के बारे में बात करती है, लेकिन एमा कोल्डली कहती है जब वो मर गया तो सैड होने का क्या फायदा। क्लो उसे ब्लैकमेल भी करती है क्योंकि उसने एमा को स्टेलिंग करते हुए पकड़ा था। अब एमा उसे एक्सप्लॉइट करके अपनी मर्जी चलाती है। लेट नाइट जागना, आइसक्रीम, कुकीज और क्लो से सर्व करना। मिलो का फ्यूनरल होता है, सब रो रहे होते हैं, पर एमा बिल्कुल कोल्ड रहती है। मिलो की मां नोटिस करती है कि मेडल मिसिंग है। डेविड जब एमा का रूम क्लीन करता है तो मेडल उसके बेड के नीचे होता है, पर एमा डिस्ट्रैक्ट कर देती है। पिक्चर चेक करने पर डेविड देखता है कि एमा हर जगह मेडल को घूर रही थी। जब इलाइज और एक लॉयर डेविड से बात करते हैं, वो बताते हैं कि एमा मेलियो के साथ जंगल में गई थी। क्लो भी नोटिस करती है और समझ जाती है कि एमा के पीछे कुछ है। कुछ दिन बाद एलाइज की कार एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें एक वॉस्प नेस्ट उसकी सीट के पीछे चिपका होता है। इधर क्लो मेडल बेड के नीचे ढूंढ लेती है और डेविड को बता देती है। डेविड एमा से इंटरोगेट करता है, लेकिन एमा एक्सक्यूजेस बनाती है और कहती है कि मिलो ने उसे मेडल पहना दिया था। डेविड साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर कहता है एमा नॉर्मल है, लेकिन लिटरली और स्कैरी है। एक रात वर्कशॉप में एमा एक ट्रैप सेट करती है और क्लो को फायर में जला देती है। ऑथोराइज को कहती है कि वो स्मोकिंग करती थी, लेकिन एमा मासूम बन जाती है। बाद में डेविड डायरेक्टली एमा से पूछता है और वो कन्फेस करती है कि मिलो को उसने ही पुश किया, पहली नैनी भी उसने ही मारा और क्लो का एक्सीडेंट भी उसका प्लान था। कोल्डली वो कहती है अगर नैनी गिर गई तो उसकी गलती थी। डेविड शॉक में अपनी बेटी को लेक हाउस ले जाता है, लेकिन यहाँ भी एमा अपने प्लान्स जारी रखती है। गैस वाल्व खोलकर अपने फादर को मारने की कोशिश करती है और चॉकलेट मिल्क में सेडेटिव सॉप कर देती है। फिर 911 पर कॉल करके अपने फादर को विलन बना देती है। पुलिस के सामने एमा इनोसेंट बनती है और डेविड गोली खा के मर जाता है। इनमें एंजेला भी आती है और एमा को हक करती है, जबकि एमा एक एविल स्माइल के साथ जीत जाती है।